नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है इलेक्ट्रिक लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, क्या इनका फिजिकल सिग्निफिकेशन है, किस तरीके से इन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में चार्ज की प्रॉपर्टीज, इनके बीच में कार्य करने वाला कूलॉम फोर्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स और कूलॉम बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए भी दी हुई है, जिनका सॉल्यूशन वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो आई एम पवन कुमार नेहरा, वेलकम बैक टू नेहरा फिजिक्स क्लासेज। बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक्स लाइन की और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? परिवेश लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए हमने पढ़ा था एक टेस्ट चार्ज। क्या था टेस्ट चार्ज को हमने क्यू नॉट लिखा था और ये पढ़ा था भाई ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है और अपने खुद के कारण कोई भी ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल नहीं लगाता है दूसरों पर। क्या है? दोबारा बोलिएगा कि ये अपने कारण टेस्ट जो चार्ज है एकमात्र कल्पना है, ऐसा होता नहीं है। व्याख्या करने के लिए केवल इसकी कल्पना की गई है कि ऐसा एक चार्ज है, ये वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का, जिसकी नेचर है पॉजिटिव, अपने कारण किसी दूसरे चार्ज पर ये फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन दूसरा कोई चार्ज इस पर फोर्स लगाता है तो उसका अनुभव करता है। मैन ध्यान ये रखना कि ये पॉजिटिव है। तो देख क्या पढ़ा था कि यदि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई मैं टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है को लेकर आता हूं, तो पॉजिटिव रिपल्सन के कारण इस तरीके से गति करेगा। यदि यहाँ पर क्यू नॉट है तो इधर भागेगा, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज हमेशा इस तरीके से गति करता है और ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए हमने ये लाइनें ड्रॉ की थी और इन्हीं लाइनों को क्या बोला था हमने? इलेक्ट्रिक लाइन या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं भी एक्चुअली में नहीं होती हैं, एकमात्र कल्पना की गई है विद्युत क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए। तो नेगेटिव चार्ज यदि था तो ये टेस्ट चार्ज आकर्षण के कारण अंदर की तरफ गति कर रहा था और हमने अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाया था। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देख क्या हो सकती है भाई? इलेक्ट्रिक लाइन की पहली प्रॉपर्टी हम क्या सीख चुके हैं, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती हैं। यानी कि ये कहाँ से निकलेंगी? पॉजिटिव चार्ज से और एंटर किस में करेंगी? नेगेटिव चार्ज में। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब दूसरा, यदि हमारे पास, थोड़ा ध्यान ये रखना है भाई, यदि मैं बात करूं जैसे मेरे पास अकेला ही एक पॉजिटिव चार्ज है, अकेला ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और अनंत की तरफ ही चली जाएंगी, अनंत की तरफ चली जाएंगी अकेला है तो। और यदि पास पास दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस तरीके से हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे को तो ध्यान वही रखना है कि क्षेत्र रेखाओं की आदत है ये कि पॉजिटिव चार्ज से निकलना है और उनको प्रवेश किसमें करना है? नेगेटिव चार्ज में। तो ये क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर अनंत की तरफ ही जा रही होंगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज दिख गया तो इसमें प्रवेश कर जाएंगी। यहाँ वाली क्षेत्र रेखा भी अनंत की तरफ ही जा रही होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज दिखने के कारण इसमें प्रवेश कर जाएंगी। यानी कि इस तरीके का कुछ क्षेत्र
क्रिएट होगा होगा ना। और यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर प्रवेश कर रही है। इट इज क्लियर। दो आवेश ऑपोजिट नेचर के हों तब विद्युत क्षेत्र किस तरीके का बनेगा, क्षेत्र रेखाओं को किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं, दोनों यदि समान नेचर के आवेश हैं, पास पास रखे हुए हैं, तो क्या होगा, इधर वाली जो क्षेत्र रेखा है इधर चली जाएगी, ये भी चली जाएगी। अब ये जो क्षेत्र रेखा है इधर जा रही होगी, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज में ये प्रवेश नहीं कर सकती है, तो क्या होगा, इधर से भी एक और दूसरी बल रेखा निकल रही है। फिर दोनों के बीच में समान प्रकृति का होने के कारण वो ही बल रेखाओं में भी क्या होगा, रिपल्सन, तो इससे ये प्रतिकर्षित होगी और ये रखेगी कि इसमें प्रवेश न हो जाए मेरा, तो इधर ये प्रतिकर्षित होगी। और इससे निकलने वाले भी ये थोड़ा ऐसा यूं ड्रॉ करोगे। समझ में आ रहा है ना कि पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं निकल कर जा रही थी, इधर यदि नेगेटिव चार्ज होता तो इसमें प्रवेश कर जाती, लेकिन इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो इससे भी जो बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी, इससे भी निकलेंगी, दोनों प्रतिकर्षित करेंगी और इस तरीका का क्रिएट हो जाएगा क्षेत्र। यानी कि बीच वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा रे, 0। ये ध्यान रखने योग्य बात है। जब समान नेचर के दो चार्ज हैं तो उनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जहां पर कोई भी बल रेखा नहीं पहुंच पाती है, और इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0 हो गया। यदि नेगेटिव चार्ज है तो दोनों भी इंटर कर जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी बल रेखा नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। नंबर 4 का वैसे तो 3 में ही हम सीख चुके हैं कि ये बाहर निकलने वाली बल रेखा, ये भी बाहर निकलने वाली बल रेखा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो क्या हुआ कि एक जैसी बल रेखाएं हैं, लाइक इलेक्ट्रिक लाइन रिपल्सिव, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं एक जैसी क्षेत्र रेखाएं। नंबर 5 देख भाई, नंबर 5 में मैं ये बोलूंगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो क्षेत्र रेखाएं, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, कभी भी काट नहीं सकती हैं। ध्यान से समझ, बहुत ही सरल सिंपल है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। यदि काट दिया तो क्या होगा, काट दिया तो ये बिंदु है, इस बिंदु पर मैंने मान लिया कि दो क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काट रही हैं। मेरे को पता है नहीं काट सकती हैं, लेकिन यदि काट दिया तो क्या होगा, ये क्षेत्र रेखाएं इस तरीके की कैसे भी मान सकते हो आप। तो ये इधर जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन। इस बिंदु पर देख, इस बिंदु पर यह पता लगा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बैठा है या नेगेटिव चार्ज बैठा है। कैसे पता लगेगा, पॉजिटिव चार्ज से तो बल रेखाएं निकलती हैं, नेगेटिव में प्रवेश करती हैं। तो इस पॉइंट पर देख, इस पॉइंट पर ये बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, तो ये बल रेखा तो ये बताती है यहां पर नेगेटिव है भाई, लेकिन ये बल रेखा तो बाहर निकल रही है, तो ये बल रेखा बताती है यहां पर पॉजिटिव है। अब तू पॉजिटिव मानेगा या नेगेटिव मानेगा, दोनों एक जगह यदि है तो टोटल फिर से 0, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाओं के विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन क्रिएट हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है।
इसी कारण से दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, यहां तक क्लियर हुआ होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 देख, प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैं ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, एक बंद लूप भी नहीं बना सकती है। दो क्षेत्र रेखा है, वो क्षेत्र रेखा एक बंद लूप नहीं बना सकती है, बंद लूप नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है सर, क्यों नहीं बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती है? अरे वही पहले वाला रीजन, कोई भी एक बिंदु ले ले और उस बिंदु पर यह पता लगा कि यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब इस बिंदु में देख, इधर वाली बदरेखा है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी कि प्रवेश कर रही है। तो ये बदरेखा तो कह रही है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तभी मैं प्रवेश करूंगी। ये बदरेखा बोल रही है कि मैं तो यहाँ से बाहर की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो तो ही मैं बाहर की तरफ जा सकती हूँ। वो ही फिर पहले वाला ऑब्जेक्शन, यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता है क्या कि बंद लूप भी नहीं बन सकता और दो क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को काट भी नहीं सकती है। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 देख भाई, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 में एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, समान को कैसे दर्शाते हैं। यदि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनको इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसका मतलब भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली प्रत्येक पॉइंट पर समान है। यदि इस तरीके से है, ये बहुत सिंपल है भाई, इस तरीके से है, इसका मतलब इसमें प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान नहीं है, असमान विद्युत क्षेत्र है। तो असमान है तो इसमें सर हमारे को ये बताओ कहाँ ज्यादा होगा और कहाँ कम होगा। देख, जहां पर बल रेखाएं सघन होगी, नजदीक नजदीक होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जहां पर कम होगी वहां पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा रे, कम। कैसे? एक छोटा सा एरिया लेके देख, इच्छा से उतना एरिया यहाँ पर ले ले भाई, दोनों जगह बराबर ले। अब इस एरिया में दो बदरेखाएं आ रही है ना, और यहाँ पर उतने ही एरिया में एक ही बदरेखा आ रही है। इसका मतलब है इस बिंदु P पर और इस बिंदु B Q पर यहाँ वाला जो EP है वो ज्यादा होगा EQ से। क्यों हुआ भाई ज्यादा? इस बिंदु पर तो जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो पास पास नजदीक नजदीक है और यहाँ पर दूर दूर है। ओके, ध्यान रखिएगा। नंबर 9 में देख, क्वेश्चन सुन नंबर 9 का कि पॉजिटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र में किस तरीके से गति करता है, नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र में किस तरीके से गति करता है। इसका आंसर बताएगा हमारे को नंबर 9। तो फिर तो ध्यान से समझना पड़ेगा। नंबर 9, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और बोल दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन, ये गति किधर करेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों से हमारे को क्या पता चलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, तो इधर से निकल रही हैं तो इधर जरूर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और इधर जा रही हैं तो इधर जरूर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तभी ये प्रवेश कर रही हैं। टेच कर लिया है कि प्लस से निकले माइनस में प्रवेश, पॉजिटिव से निकले नेगेटिव में एंटर, ऐसा हो रहा ना। अब देख, अब वही लगा दे कि पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना, यानी कि इधर धकेलने का प्रयास करेगा, और ये नेगेटिव इसको, इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में खींचेगा, यानी कि दोनों ये और ये चाहते हैं कि ये इधर गति करे, तो इसकी टोटल गति क्या हुई, इसी डायरेक्शन में हुई। और क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन भी क्या है, यही है।
इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन में गति करेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको अट्रैक्शन अपनी तरफ, ये इसको रिपल्सिव प्रतिकर्षित इस डायरेक्शन में, तो इधर गति करता। तो नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन है उनकी डायरेक्शन में गति करेगा। ये ध्यान रखना है। ये तो हुई इलेक्ट्रिक्स लाइन की प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिक्स लाइन पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है, ताकि मोटिवेट होकर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। आपके भी बेनिफिट, हमारे भी बेनिफिट, इतना कष्ट तो कर ही सकते हो। ओके, थैंक्स।